नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की। रोहिणी आचार्य ने एबीपी न्यूज से इस खबर की पुष्टि भी की है। वहीं इस मामले पर सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज को बताया कि उन्होंने ट्विटर को इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद ट्विटर ने उन्हें ईमेल पर रिप्लाई करके नियम तोड़ने के आरोप में रोहिणी आचार्य का अकाउंट लॉक करने की जानकारी दी। लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी यादव। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि लालू यादव की 2 बेटियां डॉक्टर हैं, वो कोरोना में सेवा क्यों नहीं करती हैं। इसको लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जवाब देते हुए उन्होंने सुशील मोदी के लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। सुशील मोदी ने जैसे कि एबीपी न्यूज को जानकारी दी, उन्होंने ट्विटर पर इसकी शिकायत की और इस शिकायत के बाद रोहिणी आचार्य के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय। आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर क्या है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर में बदला था। सरकारी आवास पर बने कोविड सेंटर पर सुशील मोदी ने सवाल उठाए थे। पूछा था कि सरकारी आवास की बजाय अपने निजी घर में कोविड सेंटर क्यों नहीं बनाया। इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर धमकी दी और अपशब्द कहे, जिसकी शिकायत सुशील मोदी ने ट्विटर से की। सुशील मोदी की शिकायत पर ट्विटर ने रोहिणी आचार्य के अकाउंट को लॉक कर दिया। ये ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया है। तो ये पूरा विवाद हमने आपको समझाया और इस पूरे विवाद पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले ये विवाद पूरी तरह से हमने आपको समझाया और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सुशील मोदी, जाना माना चेहरा, बड़ा चेहरा। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं और ये अपशब्द इस्तेमाल किए गए लालू यादव की बेटी के द्वारा। उसके बाद सुशील मोदी ने शिकायत की ट्विटर से और फिर अकाउंट लॉक हो गया। ये उस अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सरकारी आवास में तेजस्वी यादव ने अपने घर में ये कोरोना अस्पताल बनाया। इस पर सुशील मोदी ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सरकारी आवास क्यों बनाया, अपने निजी जो फ्लैट हैं उनको आपने क्यों नहीं बनाया। और उसके बाद अब ये अकाउंट जो कि रोहिणी आचार्य का है उसको लॉक कर दिया गया है। और कल से ही बिहार में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्म है। लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। हालांकि जो रोहिणी आचार्य हैं वो भारत में नहीं रहती हैं, वो विदेश में रहती हैं, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने अपना गुस्सा का इजहार किया था। और जब हमारे रिपोर्टर प्रकाश ने उनसे बात की थी रोहिणी आचार्य से, तो उनका कहना था कि आपकी अगर घर में बेटी या बहन के लिए कोई इस तरह से बोलेगा तो आप भी इसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे जैसी कि मैंने प्रतिक्रिया दी थी। और वो बिल्कुल भी उनको कोई दुख नहीं था इस चीज़ का। उसके बाद सुशील मोदी ने उनकी शिकायत की ट्विटर से और उसके बाद ये अकाउंट लॉक कर दिया गया। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, तो जेडीयू वर्सेस आरजेडी और लगातार सुशील मोदी तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधते रहते हैं। तेजस्वी यादव पलटवार करते रहते हैं। ये राजनीति चलती रहती है, लेकिन अब इस बार ये मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया और इस मामले ने तूल पकड़ा। और तूल पकड़ने के बाद अब ये ट्विटर ने अकाउंट जो है उसको लॉक कर दिया है। और उसके बाद सुशील मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि ट्विटर अकाउंट ऑफ वन ऑफ वेरी वोकल फीमेल मेंबर्स ऑफ लालूज फैमिली हैज बीन लॉक्ड बाय ट्विटर। ये जानकारी खुद सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। सुशील मोदी ने इससे पहले लिखा था, लालू की बेटियां डॉक्टर हैं, तेजस्वी यादव कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवा क्यों नहीं ले रहे। तो इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने अपने गुस्से का इजहार किया था और जो इजहार किया था गुस्से का उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया था पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए। उसके बाद ये बड़ा कदम ट्विटर के द्वारा उठाया गया है और ट्विटर को इस मामले में बेहद बोल्ड भी माना जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का अकाउंट लॉक कर चुका है ट्विटर। और उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं इस समय की बड़ी खबर। और ये देखिए, खबरदार आज के बाद तू, या अब ये मैं इस भाषा को नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया रोहिणी आचार्य के द्वारा। सुशील कुमार मोदी ने जब उनसे कहा तेजस्वी यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों फ्लैट्स में ये बनाना चाहिए था।
आज के बाद मेरी बहनों पे ई भगोड़ा बोला ना तो बताना मुझे। तो ये इस तरीके के ट्वीट्स रोहिणी आचार्य ने किए जो आपके सामने है इस समय, और उसमें काफी अपशब्दों का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य ने किया, और उसके बाद ट्विटर की ये बड़ी कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं, तो ट्विटर वॉर जो है वो पर्सनल हो गया, उसमें निजी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। और उसके बाद जब सुशील मोदी ने, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य ने किया, उसके बाद सुशील मोदी ने ये बड़ा कदम उठाया, ट्विटर से शिकायत की। और हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। सुशील मोदी जी, जिस तरीके से आपने ट्वीट, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया, फाइनली उनका जो हैंडल है उसको लॉक कर दिया गया है, लेकिन निजी आरोप आपने भी लगाए थे। सरकारी अस्पताल में अस्पताल अगर बना दिया कोविड का, तो इस तरीके के निजी फ्लैट्स का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? इसमें निजी आरोप क्या, उनका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है जी। और मैंने कहा कि ये नाटक जो कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना अस्पताल खोल दिया, 2 सिलेंडर लगा देने से, 30 बेड लगा देने से क्या कोरोना अस्पताल हो जाता है क्या? तो मैंने कहा कि आपके परिवार में 2 MBBS डॉक्टर हैं, अब उन्हीं की सेवा वहां लगा दिए होते। ये तो मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। और देखिए, ये जो नाटक हो रहा है, तो दिल्ली में बैठे नेता प्रतिपक्ष और अपने सरकारी आवास में 30 बेड लगा दिया, 2 सिलेंडर रख दिया, 10 दवा की बोतल रख दिया, और करके कोविड केयर सेंटर है, और कोविड केयर सेंटर में ताला लगा है, तो इसके भीतर जा नहीं सकता है। अरे भाई, अगर आप मदद करना चाहते हो सरकार की, तो अपने को से आप 30-50 कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर सरकार को दे दिए होते और कोई मदद किए होते। लेकिन ये नाटक करने की आपको क्या जरूरत है? पर मोदी जी, सरकार को कोई जगह की दिक्कत थोड़ी है। सुशील जी, जो बेटियां, लालू यादव की जो बेटियां हैं, वो प्रैक्टिस डॉक्टर्स नहीं है, वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रही हैं, तो फिर इस तरीके की टिप्पणी की क्या जरूरत थी? ये तो आप भी समझते होंगे, है ना? और अगर तेजस्वी यादव ने वो अस्पताल बनवाया था, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि उसमें सिर्फ बेड्स थे, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो वो सरकार मुहैया करा देती। इस समय जब मिलके लड़ने की जरूरत है, इस तरह की तू मैं क्यों? अरे भाई, हमको उसकी आवश्यकता नहीं ना है। कोई सरकार जगह की दिक्कत है क्या? सरकार पर हजारों स्कूल हैं, वो दिक्कत, थोड़ी दिक्कत है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की। और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। आपने अगर MBBS किया तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्यों नहीं है? प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जरूर होंगे। तो मुझे ये नहीं मालूम है कि वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है कि नहीं है। लेकिन ये जो नाटक हो रहा है, क्या सरकार को बेड की कमी है क्या? क्या सरकार को जगह की कमी है क्या? आज तो जब संक्रमण बहुत तेज था, बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब तो दिल्ली बैठे रहे। और संक्रमण काफी कम हो गया, तब अब नाटक कर रहे हैं कि हम कोरोना सेंटर बना रहे हैं। सुशील मोदी जी, आप प्रॉब्लम पूरे देश के अंदर समस्या है पैरामेडिक्स की, नर्सेस की, डॉक्टर्स की, वेंटिलेटर को चलाने वाले लोगों की। समस्या ये जगह की दिक्कत नहीं है कि जगह नहीं है। आप किसी भी हॉल में 50 बेड लगा दीजिए, उसकी कोई जगह की दिक्कत है क्या? जैसे हजारों स्कूल हमारे पास है, हजारों भवन हमारे पास है। तो हम तो इसके नाटक को एक्सपोज करना चाहते हैं। ये जो दिल्ली में बैठ कर नाटक कर रहे हैं, वो नाटक न करें और सरकार की मदद करें। मदद करने का ये तरीका नहीं है। लेकिन इनके विधायक मोहम्मद कमरा, मोदी जी, ये बात जो आपने ट्विटर पे लिखी, ये आप खुद तेजस्वी को फोन करके भी तो कह सकते थे। आपके साथ सत्ता में हिस्सा रहे हैं वो, और लालू यादव के साथ तो आपने सियासत शुरू की है, तो आपके तो बेटे जैसे हैं। तो ये बात आप फोन करके कहते कि भाई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? ट्विटर की जरूरत क्यों पड़ गई? मैडम, ये मैं फोन क्यों करूं, आपने मुझे बताइए ना। जब वो ट्विटर पर और फेसबुक पर लाइव होकर बता रहे हैं, तो मैं फोन करने वाला कौन होता हूँ? लेकिन उसका जो नाटक है, यही लालू यादव 15 साल नाटक करते रहे बिहार के अंदर। वही नाटक उसके बड़े बेटे, छोटे बेटे और उनके परिवार को नाटक करने के अलावा कुछ नहीं जानते। उनके MLA हैं मोहम्मद कमरान, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर जिला प्रशासन को सौंप दिया। ये हम मदद, अगर आप मदद करना चाहते, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से मंगा कर देते सरकार को, या आप कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर देते और कुछ करते। लेकिन ये 1 दिन चला दिया और उसका ताला बंद उसके अंदर, और वो भी अब चला नहीं पाए। ये जो नाटक कर रहे हैं कि हम कोरोना सेंटर चला रहे, तो उसको जनता के सामने ऐसे लोगों को एक्सपोज करना आवश्यक था। और उनकी बहन क्यों चिढ़ गए, मुझे समझ में नहीं आया। आपने MBBS किया है, आप डॉक्टर हैं,
मैंने तो इतना ही कहा कि भाई आप अपने घर में 2-2 MBBS डॉक्टर हैं, आप उन्हीं की सेवा ले सकते थे इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, लेकिन इनको तो नाटक करना है, इनको तो गाली गलौज करना है। सुशील जी, आपने लालू यादव के साथ एक लंबा सियासी आप लोगों का मुकाबला भी रहा है, सियासी मित्रता भी रही होगी, आप अच्छे पल भी बिताते होंगे, सियासत अपनी जगह है। आपसे आधी उम्र की लड़की लालू यादव की बेटी है, तो वो आपकी भी बेटी जैसी हुई। जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो क्या सुशील मोदी आहत हुए और ये सोचा कि सियासत इस जगह तक ले आई है कि अब इस तरीके की तूतू मैमे की नौबत आ गई है? देखिए, उनका पूरा परिवार इसी तरह की भाषा में विश्वास करता है। और देखिए, मेरे तो अपने छोटे भाई की 10 दिन पहले कोरोना से मौत हो गई मेरे घर के अंदर। हम अपने भाई को नहीं बचा पाए, तो मैं तो उस दौर से गुजरा, मैं उस पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ कि मरने वाले परिवार की क्या हालत होती है। लेकिन ये भाषा, ये कोई ये गाली गलौज की भाषा, मुंह छोड़ देंगे, क्या क्या बातें कहना, ये क्या शोभा देता है अपने से दोगुने। और मैंने तो कोई उनका नाम लिया ना, मैंने उनको कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैंने तो इतना ही कहा कि आपने अगर अस्पताल खोला है और डॉक्टर की कमी है तो आपके घर में 2-2 डॉक्टर हैं, आप उन्हीं की सेवा लेनी होते। लेकिन इनको तो नाटक करना है ना, वहाँ वेंटिलेटर है, 2 सिलेंडर लगा दिया, 10 शीशी की बोतल, 10 दवा की बोतल लग दिया। अब पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि मैंने कोविड केयर सेंटर जो है प्रारंभ कर दिया। तो देखिए, ये कोई नाटक करने का समय नहीं है। मैं नहीं चाहता था मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं तो अभी न सरकार में हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन इनकी नाटकबाजी को एक्सपोज करना, जनता के सामने लाना बहुत आवश्यक था। और मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने जाकर दिखला दिया लोगों को कि इनका कोविड केयर सेंटर 24 घंटे के भीतर बंद पड़ा है, ताला लगा है, कुत्ते वहाँ बैठे हैं और एक भी ना कोई मरीज है ना कोई वहाँ झांकने वाला है। तो इसलिए देखिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी, संकट का समय है, सारे लोग परेशान हैं, हजारों लोग मर चुके हैं। हम सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम नहीं चाहते कि संक्रमण के इस दौर में इसी प्रकार की राजनीति हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज़ इस समय हम दिखा रहे हैं दर्शकों को ये पूरा विवाद क्या था। बिहार में कोरोना के इस काल में सियासत पूरी रफ्तार पर है। सुशील मोदी की शिकायत पर रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी है, उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। तो रोहिणी आचार्य ने अब फेसबुक पर सुशील मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा है कि वाह क्या अचीवमेंट्स है, यही फुर्ती अपस्पताल बनाने, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सप्लाई, दवा सप्लाई में ये तत्परता दिखाते तो मेरे साथ साथ मेरा बिहार भी वाहवाही करता आपकी। लेकिन अफसोस, बेटी बहनों को आगे करके अपनी नाकामियों को पैंतरेबाजी करके महामारी की इस विपदा में मुद्दे से भटका रहे हैं। तो ये रोहिणी आचार्य का जवाब। अब से कुछ देर पहले सुशील मोदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं, आप कभी नहीं सुधर सकते। तो जब ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया तो रोहिणी आचार्य ने अब फेसबुक पर ये मोर्चा खोला है और एक लंबा चौड़ा उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं इस विवाद से और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात पर छोटे शहरों और गांवों में स्थिति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम भरोसे कहा था। उस टिप्पणी के बाद एबीपी न्यूज लगातार गांव की पड़ताल कर रहा है। गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के गौनर गांव में बीते 1 महीने में करीब 50 लोग और बीते 2.5 महीने में करीब 100 लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए उस गांव से ही हमारे सहयोगी रणबीर की यह खास रिपोर्ट। एक गांव 100 मौत, आखिर कहां तक जाएगी कोरोना की लहर? गांव-गांव तक फैले कोरोना के दर्द का ताप आप गोरखपुर के गौनर गांव से महसूस कीजिए। यहाँ ये जो गौनर गांव है, ये सरदार नगर ब्लॉक का गांव है। इस गांव की खास बात ये है कि बहुत बड़ा गांव है, 18 टोलों का गांव है, जिसको मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। लेकिन आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस गांव में बीते 1 महीने में 45 लोग और बीते करीब 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर के गौनर गांव में घुसते ही हमें एक परिवार के मुंडन से पता चला कि 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत कुछ दिन पहले हुई। परिजन बताते हैं, पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में बाहर रहने वाले लोग वोट देने गांव आए, जिससे कोरोना फैला। बाहर चुनाव से तो एकदम क्लियर, उसमें कोई शक नहीं है। खुल के लोग चुनाव किए हैं, पाबंदी लगी नहीं सरकार का। भीड़ भाड़ होती थी क्या? बहुत भीड़। बाहर से पलायन करके भी मजदूर वगैरह आए थे क्या? अभी 2 बस आए हैं लोग। 2 बस बाहर से लोग आए थे? हाँ। प्रचार करने के लिए, वोट देने के लिए और प्रचार करने के लिए।
गोनर गांव के मेवालाल के पिता की मौत भी पिछले दिनों हुई। उनकी मौत तो ढलती उम्र के कारण हुई, लेकिन ये जानकारी डराती है कि पिछले दिनों में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। ये बताइए कितने लोग मरे हैं अभी? 100 से कम नहीं मरे हैं सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज़्यादा हैं, 100 से कम नहीं है। कितने दिन में? करीब करीब 1 महीना 15 दिन के अंदर में। 1 महीने के भीतर 100 लोग मरे? नहीं, 15 दिन और मान लीजिए, 1.5 महीना जैसे। कुछ लोग कोरोना वोरोना से मरे हैं, बाकी लोग फुरबुज और थोड़े जवान लोग बर बीमारी से मरे हैं, किसी को पता हुआ है, किसी को नहीं। ग्राम प्रधान कैलाश निषाद खुद कोरोना पीड़ित हैं, घर में क्वारंटीन है। उनके भाई मानते हैं कि महीने में 45 और हाल के दिनों में 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से कईयों में खांसी जुकाम जैसे लक्षण थे। करीबन 100 लोगों के लमसम में हो गया है मौतें। जो भी 40 से 50, 60, 70 के बीचों में उम्र वाले का ही ज्यादा हुआ है डेथ, और 100 लोगों करीब हो गया है, वो 2.5 से 3 महीने 2.5-3 महीने में हुआ है, और अभी 1 महीने में 45 लोगों का लमसम में हो गया है। कभी 60 साल में देखें आपके गांव में कि 1 आध महीने 1.5 महीने में इतने 50, 60, 100 लोग मर गए? नहीं सर, ना। हाँ, 18 टोला है, करीब इतना नहीं होता था। इस समय बहुत ज्यादा हुआ है। हालात बिगड़े तो गांव में दवाइयां बांटी जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, गांव में लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर जांच की जा रही है। गोरखपुर में आज हम लगभग 8,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। 8,000 टेस्ट, ये लगभग पिछले 1.5 साल, सवा साल से सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं प्रत्येक दिन। तो ऐसा नहीं है, टोटल टेस्ट हमारे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि संक्रमण बड़ा है तो हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है। बावजूद इसके कि घरों में कंटेनमेंट जोन बन गया है, लोग हैं बगैर मास्क के घूम रहे हैं, या फिर कोई गमछा रुमाल बांधकर रस्म अदायगी कर रहा है। गोरखपुर के इस गौनर गांव में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की और मृतकों की संख्या बढ़ती गई, प्रशासन मुस्तैद हुआ और घर घर जाकर के जिन भी घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग थे उन लोगों के घर के बाहर कंटेनमेंट जोन का ये स्टिकर लगाया। लेकिन आप हैरानी इस तरफ देखिए, मेरी बाईं तरफ जो गांव के लोग हैं वो अभी भी सचेत नहीं हैं, और देखिए बिना मास्क के यहाँ लोग बैठे हुए हैं सामने और हमें देख करके अब पिलर के पीछे छुप रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं जहाँ जिस गाँव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और प्रशासन यहाँ घूम घूम कर कंटेनमेंट जोन का स्टिकर लगा रहा है। एक तो दवाई नहीं, ऊपर से कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई नहीं, तो फिर ऐसे में कैसे बचेंगे जिंदगी?